लीगल पेपर्स बचाने में गद्दार से भिड्डी अपराजिता के साथ हादसा। इसलिए हम देना 7-13 में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर अपराजिता के साथ होने वाला है बहुत बड़ा हादसा। देखने को मिलता है कि बोर्ड मेंबर्स एक बार फिर से मौका दे देते हैं प्रेजेंटेशन देने का, और अपराजिता यहाँ पर सारे सैंपल दिखा देती हो। और तभी बोर्ड मेंबर्स कहते कि हमने तो पहले से ही एक मेल आपको भेजा था कि हमें जल्दी उससे पहले वाले कलेक्शन के साथ इसे लॉन्च करना है, लेकिन वह जो मेल है वह उसे गद्दार आदमी ने डिलीट कर दिया था और किसी को मिला नहीं, इसीलिए सबको बीच में गलतफहमी हो गई। लेकिन फिर भी बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो हमें बता दीजिएगा। हमारी तरफ से हाँ है और कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है और फंडिंग भी। लेकिन दूसरी तरफ अपराजिता को इतना तो पता चल चुका है कि कोई इंसान तो जरूर है जो गड़बड़ी कर रहा है। और अब देखने को मिलने वाला है कि स्टोर रूम में जहां पर वह कंप्यूटर रखा गया था और अपराजिता काम कर रही थी, सैरीगेट रूम से ही सारा सामान वापस बाहर लाकर, और अब नए कलेक्शन की लॉन्चिंग के लिए सब मिलकर काम करेंगे। यह अपराजिता सबके सामने कह दिया और इसी के साथ कहती है कि आज हम सब मिलकर काम करेंगे, कोई छोटा या बड़ा नहीं। उसी के साथ रक्षित भी अपने आप को बॉस समझाने की जगह एक टीम का मेंबर समझकर सबकी हेल्प कर रहा होता है, जो सामान लाना हो या फिर मशीन सेट करना। टेलरिंग के लिए भी बाहर से लोगों को बुलाया गया है। अपराजिता को कुछ सामान चाहिए होता है और वह सैरीगेट रूम में पहुंचती है जहां पर वह इंसान छुपा हुआ था। वह सर्वर से फिर से वह लीगल पेपर्स निकालकर, और वो लीगल पेपर्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की पूरी प्लानिंग होती है। और वह गलत इंसान कौन, इसका खुलासा होने वाला अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलेगा कि एक तरफ जहां पर अपराजिता रक्षित और ईरा की सगाई की एक सपना देख रही होती और बुरी तरह से डर जाती, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ सपना होता है। वहीं पर अपराजिता स्टोर रूम में पहुंचती है जहां पर वह गद्दार कुछ प्रिंट आउट निकाल रहा होता है, लेकिन अपराजिता आखिरी वक्त में पहुंच जाती है और वह पेपर प्रिंट होते होते रह जाते हैं और अपराजिता पेपर को निकाल लेते हैं। तभी वह इंसान अपराजिता से हो पेपर छीन कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अपराजिता बड़ी बहादुर से उसे भीड़ जाती है और अब देखने को मिलता है कि वह जोर से चिल्लाती है और वह गद्दार इंसान वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अपराजिता के चिल्लाने की वजह से रक्षित वहां पर पहुंच जाता है और अपराजिता उसे इंसान का मास्क हटा रही होती है और काफी झड़प हो जाती है और इंसान वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लीगल पेपर लेकर अपराजिता को धक्का दे देता हो, जिसकी वजह से उसके हाथ में पूरी तरह से चोट आ जाती है। अपराजिता को संभाले कोशिश करता है रक्षित, लेकिन उससे पहले इंसान भाग रहा है। उसे पकड़ दो, पहले मैं ठीक हूँ। और रक्षित तो उस इंसान को भाग कर पकड़ता है और काफी झड़प होती है और इसी के साथ उसका मुखौटा उतर जाता है। और दूसरी तरफ रवीना को पता चल जाता है कि उसके भाई नहीं ऐसी घटिया हरकत की है, क्योंकि मोहित बता देता है कि कंपनी में कुछ तो गड़बड़ी चल रही है और इसी के साथ रवीना भी पहुंचती है। वहां पर उसे पता चल जाता कि उसके भाई ने यह गड़बड़ी की है, तो दूसरी तरफ रक्षित उसका मुखौटा हटा देता है और सबके सामने उसका असली चेहरा जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं और वह कोई उन्हें रवीना का ही भाई है जो भारद्वाज को बर्बाद करके अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बनना चाहता है और रक्षित से बदला लेने की खातिर सब कुछ कर रहा होता है। उसी के साथ यहाँ पर अपराजिता के बहुत बुरी तरह से हाथ में चोट आ जाती है, वह कुछ काम नहीं कर पा रही होती। वहीं पर रक्षित उसे इंसान को बुरी तरह से मारता है, लेकिन रवीना जाकर रोक लेती है और उसके हाथ जोड़ती है कि मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। लेकिन रक्षित कहता है कि आज ही पुलिस की हवाले होकर ही रहेगा। लेकिन रवीना यहाँ पर सामने हाथ जोड़ते हुए से रिक्वेस्ट करती है कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी और उनका कांटेक्ट नहीं मिलेगा, और अपराजिता तुम ही रक्षित को समझ सकती हो। उसके बाद अपराजिता कहती है कि सर जाने दीजिए, वैसे भी हमारा नुकसान नहीं कर पाएंगे, हमें अभी अपने काम पर फोकस करना चाहिए। और इसी के साथ देखने को मिलता है कि अपराजिता के हाथ में चोट लग चुकी है। वहीं पर रवीना की वजह से रक्षित उसके भाई को जाने देता है और दूसरी तरफ यहाँ पर रक्षित को धीरे धीरे अपराजिता से फिर से प्यार होने लगा और अपनी ज्यादा तो पहले से ही रक्षित के प्यार में खोई हुई है। लेकिन अब उसके हाथ में चोट लग जाने की वजह से रक्षित अपराजिता ज्यादा करीब रहने वाला है और उसकी मदद करते हुए दिखाइए, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ेगी। तो दोस्तों देखने को मिलने वाला है काफी कुछ इंटरेस्टिंग फेस। क्या आप एक्साइटेड से देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ।